Hello students, welcome to Success Point Educate. Today we are going to learn class 10th Maths 1 chapter 2 quadratic equation. स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1.1 to 1.4 ऑल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5. ओके 2.1 to 2.4 हम लोग कर चुके हैं और 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऑलरेडी हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं. अभी हम लोग इसमें देखेंगे रूट्स के बारे में हम लोग तो देख चुके हैं. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके एज वी नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेयर a इज नॉट 0. मुझे समझाने की जरूरत आप जानते हैं. और यहाँ पे देखिए x की फार्मूला क्या होता है. x जो रूट्स हम लोग निकालते हैं जो फार्मूला मेथड में अभी हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्चुअली माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डेल्टा बोलते हैं. डेल्टा डेल्टा की जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको डेल्टा बोलते हैं. अभी देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट. क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट. ऐसा एक और नाम था जिसका नाम था डिटर्मिनांट, वो हम लोग 1.3 में पढ़े थे. ओके डिटर्मिनांट अलग है, डिस्क्रिमिनांट अलग है. तो डिस्क्रिमिनांट को हम लोग क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट. अभी ये जो डेल्टा है ना ये ट्रायंगल जैसे डिनोटेट करते हैं, इसको हम लोग डिनोटेट करते हैं, इसका नाम है डेल्टा. क्या नाम है इसका? डेल्टा. अभी देखिए इसका नेचर हम लोग पढ़ते हैं. नेचर 3 होते हैं इसके. एक पहला में है कि डेल इज जीरो, डेल की वैल्यू अगर जीरो होगा तो क्या होगा? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल होगा. अगर वो डेल की वैल्यू जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल होगा. याद रखना है, ध्यान से प्रूव करते हैं. अंडर रूट यहाँ पे मैंने क्या दिया? यहाँ पे अंडर रूट जीरो दिया, जीरो रखा था ना मैंने, डेल की वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो ये प्लस माइनस जीरो. अभी देखो वन टाइम प्लस देन माइनस, प्लस माइनस करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यहाँ पे देखो माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन 2 है, दोनों सेम ही आया, मतलब रियल आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है. अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट में देखो. ओके याद रखना है रियल एंड, ये देखिए रियल एंड इक्वल आया है. और यहाँ पे अगर डेल की वैल्यू हमारा जीरो से बड़ा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल. तो होगा ही क्योंकि ये भी सी रियल होता है, बट अनइक्वल होगा. अनइक्वल होगा तो उसके लिए हम लोग देखते हैं. अगर डेल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेट मैंने डेल की वैल्यू 9 अज्यूम कर लिया हूँ, तो यहाँ पे आप छोटा सा काम कर लो. एक मिनट मैं इसको करके ही देता हूँ आपको. यहाँ पे मैंने रूट छोड़ दिया है, गलती से मिस्टेक्स हो गया है, तो यहाँ पे आप रूट दे दो. ओके इस तरह से अगर आप रूट दोगे, ओके रूट दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा. ओके आप यहाँ पे 3 कर लो. ओके मुझे जम नहीं रहा यहाँ पे लिखने में, बट यहाँ पे अंडर रूट दोगे तो यहाँ पे 3 9 जो अंडर रूट 9 3 और यहाँ भी 3 होगा, प्लीज जो कर लेना. अभी देखिए डेल की वैल्यू जो 9 है, तो यहाँ पे देखिए ए 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी प्लस, ओके प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा 3 होगा. तो 1 टाइम इसको प्लस लेंगे और 1 टाइम माइनस लेंगे. जब आप प्लस और माइनस लोगे तो ये रियल तो आएगा ही, लेकिन अनइक्वल आएगा. ये दोनों इक्वल नहीं होगा. ऊपर वाले में हमारा क्या था? रियल भी था और इक्वल भी था. ओके चलिए एक और केस आता है. हम क्या समझे? जब डेल की वैल्यू जब बड़ा होगा जीरो से तो रियल होगा बट अनइक्वल होगा. डेल की वैल्यू जीरो होगा तो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा. एक और केस है, उसमें क्या है? उसमें डेल की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा है, मतलब डेल का वैल्यू जीरो से छोटा है डेल्टा की वैल्यू, और डेल्टा की वैल्यू हमारा जीरो से छोटा है और जीरो इसमें बड़ा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल. यहाँ पे नॉट रियल होगा. क्या होगा? नॉट रियल. नॉट रियल मीन्स आगे देखते हैं. प्लस माइनस अंडर रूट 9 है, तो अंडर रूट 9 को अंडर रूट 3 हम लोग नहीं बोल सकते, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. तो ये नॉट रियल हो गया, इसका सोल्यूशन आगे नहीं होता है. सुनो क्या क्या हमारा 3 कंडीशन था. 3 कंडीशन क्या था यहाँ पे, उसे कंडीशन समझाने से पहले मैं बता दूं, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो इसका भी सॉल्यूशन है. अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन है, वहाँ पे इमेजिनरी नंबर आता है. आप आगे जाके नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे. चलिए मैं तीनों फटाफट बता दूं. यहाँ पे पहला क्या है? डेल्टा की वैल्यू जब जीरो हो रहा था तो रूट्स क्या हो रहा है? रूट्स रियल एंड इक्वल हो रहा है. याद रखना है डेल्टा की वैल्यू तो रूट्स रियल एंड इक्वल. उसके बाद में क्या है? डेल्टा की वैल्यू, मैंने एक दो बार डेल बोला था, डेल मत बोलना. डेल्टा की वैल्यू जब जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? रियल होगा एंड अनइक्वल होगा. फिर वही डेल्टा की वैल्यू लास्ट में हमारा यहाँ क्या है? अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो से, ए वाला टर्म्स, डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो से छोटा होगा तो वो क्या होगा? नॉट रियल होगा. ओके चलिए समझ में आ गया. नेक्स्ट बढ़ते हैं. ये बेसिक था. अभी देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट
सम ऑफ रूट यहाँ पे दिया हुआ है। सम ऑफ रूट क्या है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसमें क्या होता है, बी की जो एक्स की कोफिशिएंट है वो बी होता है और कांस्टेंट ए वाला एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ए होता है। तो सम ऑफ रूट जो होता है यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। दोनों फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कहाँ से आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसका प्रूफ भी दूंगा कि वीडियो कैसे से है। और फॉर्मूला मेथड का एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, इसका भी मैं प्रूफ देने वाला हूँ। ओके, चलिए ये याद रखना फॉर्मूला। और एक और क्या फॉर्मूला आता है, यहाँ देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ रूट्स आर अल्फा बीटा। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फ्रेंड्स, उसका एक रूट्स अल्फा और एक बीटा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे उसको हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे देखिए, उसका अगर एक अल्फा और बीटा दो रूट्स दिया रहेगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। मीन्स ये हुआ सम ऑफ रूट्स और ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यह मैंने आपके समझने के लिए रखा है। क्या क्या फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करके बोल दो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा जो दिया रहेगा उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखो, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, याद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या है, ये तो आप लोग को आता है, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू पहले यहाँ पे अगर डेल्टा क्या होगा, 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। वो डेल्टा की वैल्यू 0 होगा तो आप रखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 आ रहा था ना, तो वो क्या हो रहा था, रियल, ये देखो रियल एंड उसके बाद में इक्वल हो रहा था। एक और केस है यहाँ पे, डेल्टा की वैल्यू जब छोटा होगा तो क्या होगा, नॉट रियल होगा। चलिए ये हो गया, आपके रिवीजन के लिए कर लिया था, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, प्रैक्टिस 2.5 का हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सोल्व करने वाले हैं। 5 या तो 4 तक देखेंगे। ओके, जहां तक हमारा अच्छे से लगेगा वहां तक करेंगे, फिर इसका एक और मैं वीडियो मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। पहला है फिल इन दी गैप्स एंड कंप्लीट। हमें फिलिंग द ब्लैंक जैसे रहता है उस तरह से गैप्स दिया हुआ है, और उस गैप्स को हमें क्या करना है, फिल करना है। बहुत सिंपल, सो सिंपल, आपको ओरल आएगा, देखते चलो कैसे। यहाँ देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ओके, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ए दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा है, 5 दिया है मतलब 5 दिया मतलब डेल्टा 0 से बड़ा है, और यहाँ पे -5 दिया मतलब 0 से छोटा है, तभी तो निगेटिव आया। तो यहाँ पे बोला है नेचर ऑफ रूट, इसका क्या होगा, ये 5 है तो रूट सारे रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा, रूट सार रियल एंड अनइक्वल होगा। फिलिंग द ब्लैंक है, जो रेड वाला है ना वहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे -5 है तो रूट सार क्या होता है, नॉट रियल। देखो कितना सिंपल है ना। अगर वही यहाँ पे 0 होता तो क्या होता, रियल भी लिखते और यहाँ पे इक्वल लिखता। ओके, आपको समझ गया होगा, इसीलिए मैंने बेसिक बताया। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज -7 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है, प्रोडक्ट कितना दिया है, रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 दिया है, और सम कितना दिया है, -7। अब देखो एक इधर से आया, ये फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे ना, एक्स स्क्वायर, ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, अल्फा प्लस बीटा जो दिया है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जो -7 है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 7 हो गया, और जो यहाँ पे अल्फा इंटू प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू लिख देंगे। देखो यहाँ पे लिख दिया 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है, यहाँ पे हमारा -7 है, माइनस में प्लस एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, प्रोडक्ट मतलब 5 है। न्यूमेरिकल आपका हो गया। यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए नीचे लिख के भी रखा ताकि दिक्कत ना हो। ओके, एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्या रखेंगे, -7 रखेंगे, माइनस में प्लस हो गया। मिस्टेक्स एक फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूला में यहाँ पे एक्स होता है, सॉरी, वी कैन राइट, यहाँ पे x लिख लो आप, हाँ यहाँ पे x छूट गया था ऐसे फॉर्मूला में। ओके, कोई बात नहीं, इट्स हैपन सम टाइम। ओके, यहाँ पे x होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी देखो, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ये हमारा क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल 0, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा हूँ, ये टेक्स्ट बुक में है नहीं लेकिन लिख के रखा हूँ मैं। ओके, इसको ना क्यों नहीं हम लोग बॉक्स में करते, तक मजा भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, है ना, अच्छा भी लगेगा, अच्छा लगता है ना, बहुत ज्यादा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, इसमें बी क्या है,
4 है तो यहाँ पे -4/2 लिखा, और ये माइनस किधर से है, ये फॉर्मूला में होता है। ए कितना है 2 है तो 2 लिखा, तो ये माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। ओके यहाँ पे हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। सी कितना है -3, तो -3/A कितना है 2, ए आपका वैल्यू हो गया। कितना सिंपल है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना आपको समझ में आ गया। यहाँ से एबीसी की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे कर दो, आ गया। अरे सुनो सुनो, ये माइनस ना किधर गया, ये माइनस फॉर्मूला में आता है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम होगा तो बोलना कमेंट करके, मैं इसको प्रूव कर दूंगा। ओके चलिए, गिवन क्वाड्रेटिक, अभी दूसरा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनांट। ए डिस्क्रिमिनांट कुछ अपना सा लग रहा है ना, हाँ, b² - 4 को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, इसको b² - 4। ये देखिए, ये आपका स्टैंड फॉर्म x² + 7x - 1 = 0। ओके, अब देखो, अब कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² + bx + c से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो वी गेट a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितना है 7, c की वैल्यू -1। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² - 4 इसी को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। चलिए, तो b² - 4 इसे निकाल देता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, इसको डेल्टा के भी यूज कर सकते हैं, जो डेल्टा किए थे ना ट्रायंगल जैसे, वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² मीन 7 का स्क्वायर - 4 इंटू a मीन्स 1 एंड c इज -1। ये देखिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस प्लस 4 1 जा 4 4, 49 + 4 इज 53। सो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनांट। कितना सिंपल है ना डिस्क्रिमिनांट निकालना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, डिस्क्रिमिनांट b² - 4 इसी। चलिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, ए वाला दिया है, थोड़ा नीचे कर ले, अच्छा दिखेगा। अंडर रूट से डरना नहीं है। ओके, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करें, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन ax² + bx + c = we get। देखो, यहाँ पे x है तो x लिखा हूँ, अगर y होता तो y, m होता तो m लिखता। हम लोग ये बहुत अच्छे से देख चुके हैं। चलिए, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √2 एंड b की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4x। ओके, मीन्स 4 हो गया, और c की वैल्यू 2√2। चलिए, b² - 4 इसी b² मीन्स b² यहाँ पे दिया 4 इंटू ए 2 इंटू सी कितना है 2√2। ओके, चलिए, √2 कितना होता है 2, √2 तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 - 16 0। अरे b² - 4 इसी की वैल्यू कितना गया है 0। ओके, अगर इसी का बोल दिया आपका इसका नेचर बताइए तो क्या बोलोगे, रूट्स आर, इसका क्या होगा अगर इसका नेचर बोल दिया जाता है, ऐसा है नहीं। अगर नेचर रहता तो क्या करते हैं आप, जब 0 होता है डेल तो क्या बोलते हैं, बोलो, रूट्स क्या होता है वहां पे, रियल एंड इक्वल होता है। ओके, रियल एंड इक्वल। चलिए, अब आगे चलते हैं, ऐसा है नहीं बट आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अभी देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 में है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। आ गया ना जो बोला था, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। ओके, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसका नेचर अभी बोला गया कि नेचर कैसा है, इस नेचर को बताइए। तो हम लोग नेचर बता देते हैं। हम लोग जानते हैं अपना नेचर जैसा अच्छा है उस तरह से उसका 3 नेचर होता है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे x² - 4x + 4 = 0। इसको कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन पहले कर देंगे। ये तो सर हर एक क्वेश्चन में ही लिखना है, तो मैं भूल ही नहीं सकता कभी, हाँ आप कभी नहीं भूलोगे। चलो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 4। तो पहले डिस्क्रिमिनांट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वहीं से हमें मालूम चलेगा ना। तो b² - 4 इसी को सॉल्व किया, b² - 4² 16, यहाँ माइनस था ना, तो इवन नंबर है ना, इवन नंबर के माइनस के स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, यानी 16 4 4 जा 6, 0। डेल की वैल्यू 0, डेल की वैल्यू 0 आ गया। जब डेल की वैल्यू आ गया 0 तो हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि इसका नेचर बताओ। तो क्या होगा, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ गया। डेल की वैल्यू जब 0 आया तो रियल एंड इक्वल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अभी देखो उसी तरह से बहुत सिंपल में एक दिया हुआ है यहाँ पे 2y² गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो यहाँ पे 2y² - 7y + 2 = 0। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन a² + by + c = 0। ये सुनो, यहाँ पे y था तो y लिखा, x तो x तो है ना। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2। वाह, फिर से b² - 4 इसी का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डाल दिया, इसमें वैल्यू पुट किया। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। b² मीन 7 का यहाँ पे स्क्वायर है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 2, a की वैल्यू 2 एंड यहाँ पे c है, c की वैल्यू 2 आ गया। 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 49 - 16 32। अब देखो ये 33, तो 33 जो ये वैल्यू है वो 0 से बड़ा या छोटा है,
जीरो से बड़ा। जब जीरो से बड़ा रहता है तो क्या होता है, रियल तो होता है बट अनइक्वल होता है। तो लिखेंगे तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। समझ में आ रहा है ना, मैंने बेसिक में दो दो जगह क्यों लिखा था इसको। हाँ, अगर कोई डाउट है ना तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और स्टार्टिंग में जाके देख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। रूट्स बहुत सिंपल रहेगा, नहीं तो इस तरह से देखते जाओगे बाद में बोलोगे क्या वीडियो था, कुछ नहीं समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है थर्ड वाला, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल जीरो। इसको कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल जीरो के फॉर्म में हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो उसी तरह से जैसे सब में कर रहे हैं। चलिए लिख दीजिए, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कोच नहीं मीन्स 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे m स्क्वायर का 1 था, m का कोफिशिएंट 2 है एंड c की वैल्यू हमारा 9 है। चलिए b इसका -4 है, c बस वही घिसा पिसा एक ही काम यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने। इसका स्क्वायर किया, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 9, 4 9 36, ये निगेटिव आ गया। मतलब ये डेल की जो वैल्यू आया वो क्या आया, जीरो से छोटा आया। जीरो से छोटा नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन ऐसे रहता है ना, तो यहाँ पे जीरो टुक राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव। ओके, तो ये जीरो से छोटा हो गया। जीरो से छोटा आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। ये 3 एग्जाम्पल था, तीनों एग्जाम्पल में हमें समझ लिया अच्छे से। ओके, मैं इसीलिए तीनों न्यूमेरिकल लिया हूँ, मैं ऐसे इसलिए नहीं बोला हूँ कि आप एक न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि तीनों में बहुत अच्छे से समझना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है और हम लोग 4 तक ही आज करेंगे। इसको देखते हैं। ये एग्जाम में ये एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है कि देख बहुत मतलब बेसिक्स कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत अच्छा है और इसको आगे के टॉपिक पे भी कुछ इससे रिलेटिव है और आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसमें बना है और बहुत अच्छा है। आप इसका सोल्व एग्जाम्पल भी करना, समझो मजा आएगा। देखो, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, यहाँ पे रूट्स दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। इससे पहले क्या था, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, उसका रूट्स निकालना था, और यहाँ पे रूट्स दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। बोलिए क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है। अभी देखो दो रूट्स दिया है, एक है 0 एंड 4 दिया है, तो हम लोगों ने क्या जूम कर लिया, 0 और 4 है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे वो देखो। लेट अल्फा भी 0 एंड बीटा को 4। ओके, अल्फा को हम लोगों ने 0 मान लिया और बीटा को 4 लग दिया। ओके ओके ओके, बीच में कुछ भी आ जाता है। अल्फा की वैल्यू 0 लिख लिया और बीटा की वैल्यू 4 लिख लिया, हमने बोले अज्यूम कर लिया लेट अल्फा बीटा उसका रूट्स है। ये भी मत मानना, ऐसा गलती मत करना है। अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 0 इंटू 4 यानी 0 हो गया। ओके, ये आपका अल्फा और ये बीटा आपका आ गया। अब अल्फा बीटा आने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला यही तो था, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा मेन फॉर्मूला। क्या क्या बोल दो, आंख बंद करके बोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब यहाँ पे सम लिखेंगे उसका, क्या है रूट्स का सम आया हमारा, यहाँ पे आया है ऊपर में 4 आया है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखने वाला हूँ। इंटू एक्स है तो एक्स है, माइनस रहता तो आगे देखते हैं, और अल्फा इंटू बीटा 0 है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कितना सिंपल है ना, आगे आना गया। देखो ये फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा रखो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, आ गया। यही तो था, फॉर्म करने के लिए दिया था। कितना फॉर्म द क्वाड्रेटिक, देखो हम लोग कितना इंटेलिजेंट हो गए, आ गया ना। चलिए आगे आइए, दूसरा वहाँ पे 3 और माइनस है। आपको ओरल आ गया, ओरल बता दो फटाक से, ओरल बता दो, ओरल हाँ आता है आपको। चलिए यहाँ पे 3 है, लेट अल्फा भी 3 एंड बीटा भी -10, तो अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस -10, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा -10, ये कितना आ गया, -7 आ गया। ओके, अल्फा इंटू बीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। ओके, अब देखो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही तो फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्त, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -7 आया, तो -7 ब्रैकेट में कर दिया इंटू एक्स प्लस -30 आया। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है, -30 आया, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, 2 रूट्स दिया था। अभी हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि रूट्स दिया है, तो रूट से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक हो। यहाँ पे 2 है, देखो इसलिए मैंने पूरा न्यूमेरिकल किया, बच्चे को किसी को कोई इसमें डाउट नहीं रहे। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको भी आप क्या करना, उसी तरह से सॉल्व करना, ये हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत आएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको इजी वे में कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है रूट वाला है, तो रूट वाला मैं करूँगा।
सर रूट से डर लगता है, मत डरो यार, मैं हूं ना। तो अल्फा इक्वल कितना है, पहले वाले को अल्फा लिया, दूसरे वाले को बीटा लिया, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 प्लस माइनस कैंसिल 2 2 4, देखो रूट था ना, जड़ रहे थे, 4 आगे कितना छोटा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करो, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 2 2 रूट 5 आएगा, और इस माइनस रूट 5 को 2 से करेंगे तो माइनस 2 रूट 5 आएगा, एंड रूट 5 को रूट 5 से करेंगे रूट 5 रूट 5 बाद में 5 आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 4 माइनस 5 1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा 4 आया था, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया 1 आया। ओके, अल्फा प्लस बीटा 4 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है उसको रख दो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था 4 आया था यहाँ पे 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 प्लस माइनस दिस इज द योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, बट हम लोग इसको आगे करने वाले नहीं है, हम लोग आप यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, आप इसको आप सोल्व कीजिए, जो भी डाउट्स आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द इसके अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा, आप असाइनमेंट करना और सोल्व एग्जाम्पल डेफिनेटली करो, और प्रॉब्लम सेट को और प्रैक्टिस सेट के साथ प्रॉब्लम सेट भी सोल्व करो। ओके, कोई भी डाउट्स है, इससे अलावा एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।